वो गोली बरसाए और हम चौके छक्कों पर खुश हों, भला ये कैसे हो सकता है। पाकिस्तान सीमा पार से लगातार घुसपैठ करता रहे और हम क्रिकेट खेलने की बात करें, ये कैसे हो सकता है। पाकिस्तान हमारे देश को तबाह बर्बाद करने की साजिशें रचे और हम क्रिकेट के मैदान पर गले मिलते रहें, ये भला कैसे हो सकता है। और यही चर्चा इस वक्त यहाँ पर चल रही है। शायना एनसीजी के लिए बहुत सारे सवाल यहाँ पर हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि सीधे मथुरा हम आपको लिए चलते हैं। शहीद समोद की पत्नी सीमा जी मथुरा के रहने वाले सीमा पार के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में इनके पति शहीद हुए थे। सरहद पर गोलीबारी के बीच दोनों देशों के बीच क्या क्रिकेट होना चाहिए, ये एक शहीद की पत्नी से हम जानना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो मतलब शहीद हो रहे हैं हमारे आदमी, उस तरह ही उनके भी होनी चाहिए। पता चले मतलब हमारी औरतें मतलब कैसे मतलब हम भी रह रहे हैं यहाँ पे, उन्हें भी पता चलना चाहिए। लड़ाई होनी चाहिए वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ शहीद हो रहे हैं ऐसे ही उनके यहाँ होनी चाहिए। एक शहीद की पत्नी का दर्द है। कोई मतलब नहीं है उन्हें क्रिकेट से, उन्हें मतलब है अपने पति से, मतलब है अपने देश की सुरक्षा से, मतलब है शांति से और मतलब है अपने उन भाइयों से जो सीमा पर जाकर विपरीत परिस्थितियों में आपकी और हमारी रक्षा के लिए डटे रहते हैं। शायना जी आपके पास आए उससे पहले जल्दी से चेतन जी, मदन जी ने तो अपना स्टैंड क्लियर किया था। चेतन जी आप ज़रूर बोलिएगा, लेकिन चेतन जी आप कहते थे कि नहीं क्रिकेट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? कोई एक ऐसा वैलिड रीज़न है आपके पास? देखिए, पहली बात मैं क्रिकेटर के नाते ये कहना चाहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब सीरीज़ होती है तो जो क्षमता होती है, क्षमता से उठकर खिलाड़ी खेलता है और जो प्रदर्शन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है वो बहुत अरसे तक रखा जाता है, उसको मान्यता बहुत मिलती है। फिर एक सवाल ये भी आ जाता है, क्रिकेट आप बंद कर दीजिए, खेल बंद कर दीजिए, क्या उससे आतंकवाद रुक जाएगा? जो एक संदेश तो देंगे ना। देखिए एक बड़ी ये तो बताएंगे ना कि भैया हम ऐसे लोगों के साथ नहीं खेलना चाहते जो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। देखिए इसमें पहलू बहुत सारे हैं, मतलब इतना ये आसान सवाल जवाब नहीं है। चुपचाप ऐसे आतंक को देखते रहेंगे, लोग अपने आप को बलिदान करते जाएंगे। देखिए तो क्या इससे आप संदेश सही भेज रहे हैं? देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि 1947 से क्या हमारे रिलेशन पाकिस्तान से अच्छे हैं? कभी भी नहीं अच्छे हुए। जब भी हम कभी बात करते हैं किसी चीज़ की तो वो कश्मीर की बात उठा देते हैं, मुद्दा उठा देते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हैं। उसके बाद आप देखिए कई सीरीज़ हमने खेली है वहाँ पे, 2 सीरीज़ मैंने खेली है पाकिस्तान और इंडिया में, ये 2 सीरीज हुई हैं। और उसके बाद ये जो हमारे जो अधिकारी थे जिन्होंने साइन किया है, MOU साइन किया है श्री निवासन जी ने, इनको समझ नहीं होनी चाहिए थी कि ये पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज साइन करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन ले लेते या कुछ ऐसी बात करते कि कम से कम गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेते भी हाँ हम साइन कर रहे हैं। शायना जी आर्थिक एक बार आर्थिक स्थिति की अगर आप बात करें, फायदा हमें भी हो रहा है इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान को फायदा, हमें भी फायदा उसमें होता है। पर मेरे विचार से जब तक आतंकवाद खत्म ना हो, यहाँ तो बिल्कुल बंद करिए। मेरे विचार में बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, हर चीज बंद हो जानी चाहिए। शायना जी ये इसलिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि एक पूर्व क्रिकेटर की बात कह रहे हैं और उनका दर्द मदन जी का यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। बोरिया ने जो बात कही थी, शायना जी, तिवारी जी ने जो सवाल उठाए थे, सभी के जवाब इस वक्त आपको देने हैं। बीसीसीआई तो सिर्फ अपना फायदा देख रही है, देश हित को कहां उसने आगे रखा? जी बोलिए शायना जी। सईद जी, देश हित सर्वप्रथम है। मैं समझ सकती हूँ संवेदनशीलता के साथ कि एक खिलाड़ी क्या सोच रहा है। खिलाड़ी सोच रहा है कि हमें खेलना चाहिए, लेकिन आप देश के दृष्टि से देखिए तो क्या आपको देखने मिला है? क्या आतंक कभी भी इतना ज्यादा था? क्या पाकिस्तान का इतना हाथ था कि हमें पता होते हुए भी इतने सारे अहम सवालों का जवाब तक नहीं मिला है? 26/11 के बाद क्या आप नहीं चाहते हैं भारतीय नागरिक होने के नाते कि हाफिज सईद को ना सिर्फ जवाब दिया जाए, लेकिन जो बदसलूकी से उन्होंने इतने लाखों लोगों के घर बर्बाद किए हैं, 100 से ज्यादा परिवार, 300 परिवार तक जहां हमने देखे हैं कि वो मरे, दूसरे तरफ हमारे सेना के जो शहीद हुए जिन्होंने अपने पूरे परिवार के तरफ से बलिदान दिया, और वहां हमारी सोच इतनी छोटी है कि हम क्रिकेट खेले या ना खेले।
हमें पहले ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से क्या जवाब मिल रहा है। नहीं, क्या शाइना जी, पाकिस्तान से बोलने की भी शाइना आवश्यकता जी, है, और जो बोलने की आवश्यकता है तो बीसीसीआई ने भी स्पष्ट किया है। उन्होंने भी कहा कि अगले 2-3-4 दिन में वो तय करेंगे कि ये खेलने की आवश्यकता है या नहीं। पैसे का मुद्दा नहीं है। आप जहां शाइना जी, क्यों बलिदान नहीं देख है रहे हैं, पैसे तो का वहां आप मुद्दा? तुलना कैसे कर सकते हैं पैसे से? शाइना जी, जो जो ये एक डिप्लोमेटिक टाई सुनिए आप तो, शाइना जी, चाहेंगे जब आपके सवालों का शाइना जवाब जी, मिले। हाँ, तो शाइना जी, जरूर शाइना जी, खेलें। एक मिनट बात सुन लेकिन लीजिए, जब प्लीज, कोई प्लीज। डेडलॉक है। शाइना जी सुनिए तो, जो बात आप कह रही हैं उससे बिल्कुल सब सहमत हैं। जितने भी पैनल आज पैनलिस्ट हैं इस वक्त, वो सब सहमत है, वही होना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह है शाइना जी कि ये तो सरकार को फैसला करना है ना। और बोरिया ने साफ तौर पर कहा कि भाई बीसीसीआई ने सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा है, पैसे देखा है, इसलिए ये संधि की है। विजय शंकर तिवारी जी साफ तौर पर बोल रहे हैं कि आप बंद कीजिए। अरे कोई हार्ड स्टैंड, कोई ऐसा सख्त कदम शाइना जी, सिर्फ बात क्रिकेट की नहीं है। बात यह कि अगर आप ये मना करेंगे कि हमें नहीं खेलना क्रिकेट, जाइए, जब तक आप गोलीबारी बंद नहीं होगी, जब तक आप आतंकवाद पर जवाब नहीं देंगे, जब तक आप हमारे डॉजियर्स पर काम नहीं करेंगे, जब तक हमारी जो लिस्ट हमने सौंपी है तब तक नहीं देंगे, जब तक हम दाऊद का पता आपको देते रहते हैं, जब सही पता देते रहते हैं आप इनकार करते रहते हैं, तो क्रिकेट हम क्यों खेलें शाइना जी? मैं यही कह रही हूं सईद भाई कि जो आपको लगे कि क्रिकेट का महत्व राष्ट्रहित और राष्ट्र गर्व से ज्यादा है, तो ये बहस एक दूसरे दृष्टि में ही जाएगा। बिल्कुल नहीं लग रहा, हम तो कह रहे हैं एकदम बंद कीजिए आप। सवालों का जवाब नहीं देखिए, मिलता सानिया, है, साइना जी, बल्कि जब ये शाइना जी, मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, तिवारी जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी मदन जी कहिए। सरकार अपनी भूमिका स्पष्ट करेगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि सरकार जो है क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती। और उसके बाद मेरा जो जवाब था, एक और सवाल था मैंने जो किया था कि बाकी चीजें क्यों नहीं आप बंद करते। आप क्रिकेट को बीच में बंद करने में पॉलिटिकल मुद्दा बना लेते हैं। आप कहिए जी टूरिज्म नहीं होगा, अमर यात्रा नहीं होगी, जो भी हमारा आना जाना जो लगा हुआ है सब बंद करो वहां पे। शाइना जी जवाब जरूर दीजिएगा। तिवारी जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि देखो, हम एक मजबूत लोकतंत्र हैं भारत में, और मजबूत लोकतंत्र के नाते हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय कुछ दबाव हो सकता है कि समन्वय की दृष्टि से कुछ शासनों को सोचना पड़ता हो, लेकिन जिस प्रकार के परिवेश में हम लोग रहते हैं, उस परिवेश की मांग, मैंने जो बात रखी वो इस परिवेश की मांग है, ये समाज की मांग है, देश की मांग है। लेकिन सरकारों की अपनी बाध्यताएं हो सकती हैं। हम चूंकि मजबूत लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र की अपनी एक आवश्यकता हो सकती है, लेकिन तो भी जिस हम कई बार नहीं, बाध्यता की बात कहकर तिवारी जी आप सरकार को ये डाउट ऑफ बेनिफिट देना चाहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। अगर आप देखो, मैं बिल्कुल धरातल की बात कर रहा हूं, मैं धरातल की बात कर रहा हूं सईद भाई, कि देखो आपको देना पड़ेगा। इस लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं, जिस देश की जो सरकारें चलती हैं उनकी अपनी बाध्यताएं हो सकती हैं, लेकिन मैं कहता हूं समाज की जो हम जो विषय उठा रहे हैं, तो फिर सरकार किसकी सुने? सर तिवारी जी, सरकार समाज की सुने, आपकी हमारी मदद जी जैसे आम इंसानों की सुने, या फिर वो अपनी मजबूरियों में घिरी रहे? हम उस विषय को उठा रहे हैं कि कला के नाम पर, इस नाम पर, उस नाम पर हम बातें रखते हैं कि इसके नाम पर ये होना चाहिए। हम कहते हैं कि इस प्रकार के आडंबरों के आधार पर ये क्रिकेट नहीं होना चाहिए। नहीं होना, ठीक है। बोरिया जल्दी से शाइना जी को, क्योंकि सबके सवालों के जवाब देने एक बार फिर से, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी बोरिया कि यहां बीसीसीआई ने संधि सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए की है। क्या आप थोड़ी सी रोशनी और बोरिया डाल सकते हैं कि कैसे ये सिर्फ और सिर्फ पैसों का खेल है और कुछ नहीं? देखिए 2014 में ये साइन हुआ है, एंड अगर आप वो एमओयू पढ़ोगे, जस्ट उस एमओयू का 2 लाइन्स आई विल टेल यू. It tells very clearly that this MOU will be null and void if the ICC's restructuring doesn't take place. उसमें क्या हुआ था? ICC's restructuring में एन श्रीनिवासन अध्यक्ष बने थे. ICC's restructuring से भारत, इंग्लैंड और पाकिस्तान 800 करोड़ करके रुपया और ज्यादा कमाने वाले थे. So what is this? एक तरफ क्षमता, एक तरफ पैसा. What else did the BCCI look for? Absolutely nothing. ठीक है, शाइना जी बताइए. और ये भी बोलना चाहिए, आज का जो BCCI है वो बोल रहा है नहीं, हम लोग UAE में नहीं खेलना चाहते. But because this MOU is legally enforceable, they can't do a thing, the government can't do a thing, because Pakistan can now take BCCI to court
can take it to the international arbitration. There will be a massive fracas. So we have landed ourselves in a big problem. ठीक है बोरिया। शाइना जी, देखिए सईद जी, अनुराग ठाकुर ने स्वयं आपके चैनल पे कहा कि अगले 3-4 दिन में बीसीसीआई का जो निर्णय है वो स्पष्ट करेंगे। जब वो निर्णय आता है तब सरकार की जो भूमिका है वो भी आपके सामने स्पष्ट होगा। दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष सही या गलत नहीं, लेकिन हमें ये सोचना है कि भारत के हित में क्या है। और आपने बार बार पूछा कि क्रिकेट ही क्यों। इंडिविजुअल्स जब आते हैं, जब एक कलाकार आता है या एक कलाकार जाता है, तो किस दृष्टि से वो आ रहा है या जा रहा है वो एक अलग नजर है। लेकिन जब देश की प्रतिनिधि भारत का जो एक टीम जा रहा है और पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, वहां दूसरे तरफ हमारे जो सिपाही है और हमारे जो सेना के नौजवान हैं जिन्होंने अपने जिंदगी को त्याग करते हुए बलिदान किया है देश के लिए, उसके बारे में सरकार को जरूर सोचना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक सवाल का जवाब आप ब्लैक एंड व्हाइट में ले सकते हैं। जिस ढंग से परिस्थिति बदलती है उस ढंग से डिप्लोमेटिक टाइज के साथ साथ राष्ट्रहित के बारे में सोचना सर्वप्रथम है। जैसे कि मैंने कहा, अगले 3-4 दिन में बीसीसीआई का निर्णय आएगा, उसके बाद सरकार की तरफ से आपको एक प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी। जी शाइना, देखिए इस पे देखिए ये जो मसले ना इतने, इसमें दो चीज़ मैं कह रहा हूँ। एक तो देखो दोनों देशों के बीच, दोनों देशों में पॉजिटिव पीपल आर देयर एंड नेगेटिव पीपल आर देयर। अगर आप बिल्कुल अलग थलग पाकिस्तान को कर दोगे, क्या 3 साल से अगर क्रिकेट टीम नहीं आई है या गई है तो क्या कुछ रुक गया? एक मिनट जरा पूछने दीजिए, बात पूरी करने दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आधा जाता है तो गलत संदेश जाता है। तो क्या कोई आतंकवाद रुक गया? एक बात, एक मिनट एक मिनट मेरे को बीच में बोलने दीजिएगा ना। एक और क्या चीज़ है, एक और चीज़ है हमारे पास अभी अगले साल वेरी अर्ली, अगले साल को मार्च के महीने में यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होने जा रहा है। अब आप देखिए हर चीज़ के ना जो होता है रिएक्शन एक्शन होता है, तो उसका रिएक्शन भी होता है। तीसरी चाहे जो बोरिया ममदार, देखिए क्रिकेट तो कमर्शियल हो गया है, चाहे बीसीसीआई और पाकिस्तान साइन करे या ना करे, पर एक और चीज़ होती है फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम। ये जो है वो आगे 5 साल और 7 साल के बनते हैं। उसमें कौन सा देश कहाँ जाएगा, कौन सा कहाँ जाएगा, ये आईसीसी तय करती है। तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके ऊपर उसको भी ध्यान देना पड़ता है। ये जो बात आ रही है कि दोनों के बीच में खाली जो है कमर्शियल तो क्रिकेट है ही, आईपीएल है हमारे यहाँ होता है, तो फिर कमर्शियल एंगल है तो आईपीएल भी बंद कर दो। ये इस बात में कोई दम नहीं है, इस बात में दम नहीं है। देखिए हम लोग को बहुत ज़्यादा सकारात्मक बोरिया रिएक्ट करना चाह रहे हैं। बोरिया थोड़ा हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्दी से आप बता दें तो बेहतर होगा। बोरिया जी, चेतन जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर कॉमर्स छोड़ के दूसरा कुछ था, आप पाकिस्तान को बोल रहे हो दैट हम तुम्हारे साथ सीरीज तब भी खेलेंगे अगर तुम लोग एन श्रीनिवासन को सपोर्ट करते हो और आईसीसी रिस्ट्रक्चरिंग सपोर्ट करते हो, नहीं तो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। यू आर टेलिंग देम दैट, यू आर बेसिकली पुटिंग देम एट गन पॉइंट। दिस इज अनएथिकल कॉन्डक्ट, दिस इज करप्शन, दिस इज स्कैंडल, दिस इज नॉट द वे दैट एन इंटरनेशनल एसोसिएशन इज गवर्न्ड। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? सी नाउ हाउ इज आईसीसी डिफरेंट फ्रॉम फीफा? इट इज क्लियरली बीसीसीआई की राजनीति के तहत आप बोल रहे हैं। आप इस तरीके से मत बोलिए। मुझे बिल्कुल आपकी आवाज में साफ साफ लग रहा है कि बीसीसीआई की राजनीति लेकर के आप बोल रहे हैं। तिवारी जी, आप तो बदल रहे हैं एकदम। आपने शुरुआत की थी कि हम किसी कीमत पर नहीं खेलेंगे क्रिकेट। मैं बोल रहा हूं, मैं मेरे स्टैंड को ये तिवारी जी जो वो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मजूमदार जी, ठीक है। लेकिन वो अगर गलती अगर है तो क्या ये बीसीसीआई का रुख है? सरकार नहीं, ये अगर रुख है तो ये श्रीनिवासन ने इंडिविजुअली अपने लिए, अपने खुद के लिए जो है, अपने इंटरेस्ट के लिए हो सकता है एग्रीमेंट किया। मैं ये कह रहा हूं कि बुरिया साहब पूरे देश और समाज की बात को लेकर बात करें। मैं ये बात कह रहा हूं, आप मेरी बात को लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बोरिया उठा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं जिस मुद्दे को ले रहा हूं वो मुद्दा पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ है, केवल पर्टिकुलर संस्थान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। बोरिया थैंक यू वेरी मच। फिर से आपसे जुड़ेंगे। शाइना जी, बहुत अच्छी बातें आपने कही। उम्मीद हम करते हैं कि 2 दिन का भले अनुराग ठाकुर वक्त ले लें, फैसला देश हित में होना चाहिए। और देश की जनता आज सरकार की तरफ इस उम्मीद से देख रही है कि सरकार पाकिस्तान को कम से कम कोई सख्त
संदेश जरूर देगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम होते हैं कुछ ही देर में हाजिर। देश की जनता की क्या राय है, क्या हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं, ये बताएंगे बस कुछ ही देर में। देखते रहिए।